तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए रसायन शास्त्र का पेपर इसी प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 5.6 L। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे और की जाने वाले कौन सा गुण बदलता है। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना संयोजक इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 3, तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा परमाणुई त्रिज्या। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनता ऊष्मा का मान होता है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, हीरे में कार्बन की संयोजकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा 4। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एल्काइन C2 और H2 को तप्त नलिका में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना बेंजीन। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना भाप। क्या लिखोगे, पहले में आप लोग भाप भर दोगे। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसमें होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें यहाँ पर आपको लिख देना CN। और उसके बाद में देखो H2। और इसके बाद में देखो आगे आपको लिखना N और उसके बाद में 2 यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन अणु में पाई बंद कितना होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 2 होता है। और उसके बाद में देखो बर्फ के जल पिघलने पर एंट्रोपी होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना बढ़ती है। क्या लिखोगे, बढ़ती। और उसके बाद में है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है बढ़ती है। पांचवें में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है, बढ़ती। और उसके बाद में है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, प्रश्न नंबर 5, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन चौथे नंबर का। चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना था, इसमें भी आपको बढ़ती है ये लिखना था, ठीक है। उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, ऐसे उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है सेल कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना है विद्युत। और उसके बाद में देखो अपघटनी सेल, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है विद्युत अपघटनी। और उसके बाद में सेल यहाँ से आपको लिखना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे, तो इनको भी देख ले आप सब लोग। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, देखो प्यारे विद्यार्थी पहला क्वेश्चन तो आपका सत्य होगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी आपका असत्य होगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लें। जोड़ी मिलान में आपको क्या करना है, एंट्रोमेरिक प्रभाव, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान आपको अस्थायी प्रभाव से मिलान कर लेना है। और लैक्टिक अम्ल के जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका किससे हो जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लेना, इसकी जोड़ के मिलान असममित से हो जाएगा। देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रेरक प्रभाव तीसरे नंबर का, देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे की जोड़ के मिलान आपको कर लेना है स्थायी प्रभाव से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पीएच स्केल, चौथे की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों सोरेन से आपको कर लेना, इसकी जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। और द्रव्य अनुपात क्रिया पाँचवें नंबर का, देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना किससे, तो देखो इसके जोड़ के मिलान आपको कर देना सी से। इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये लिखना 6 और उसके बाद में 0, 3। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है की घात, यहाँ पर आपको लिखना है 10 की घात और 23, इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में देखो यहाँ पर गुणा जरूर लगा लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना थॉमसन के द्वारा की गई थी। क्या लिखोगे यहाँ से, थॉमसन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना एस कक्षक, इसका राइट आंसर आ जाएगा एस कक्षक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आसवन विभव क्या प्रभाव पड़ता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देख देना है। यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ता है, क्या लिखोगे यहाँ पर बढ़ता है, ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। आगे के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए, आप सब लोग इसको देख ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।